अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग CS5 से 6 की असाइनमेंट नंबर 1 का जो सोल्यूशन है वो आप लोग साथ डिस्कस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो शेयर करिए तो शेयरिंग लाजमी करिएगा। अगर आप किसी भी बुक की असाइनमेंट क्विज GDB करवाना चाहते हैं तो हम हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपने मिड टर्म या फाइनल टर्म की तैयारी करनी हो तब भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आपने प्रोजेक्ट बनवाना हो तब भी आप हमसे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने CS5 से 6 का जो क्वेश्चन फाइल है उसे ओपन किया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इसकी ड्यू डेट है वो 13 नवंबर, और हमारे पास ये जो ऑब्जेक्टिव है इस असाइनमेंट के वो है, आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर के बारे में पता होना चाहिए, और मेंबर फंक्शन और मेन फंक्शन के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है। अब इस असाइनमेंट को बनाने के लिए आपके पास एक तो JDK होना चाहिए, यानी कि जावा डेवलपमेंट किट होनी चाहिए। दूसरा जो है आपके पास नोटपैड++ हो या कोई भी IDE हो। अब IDE क्या होता है? IDE हमारे पास इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होता है, जो कि आपने CS201 के अंदर C++ यूज़ किया होगा। इस तरह जावा के लिए हम लोग यहाँ पे एक IDE यूज़ करते हैं, नेटबीन्स। ठीक है, वो आपने इंस्टॉल कर लेनी है। इंस्टॉल करना बहुत आसान है। सबसे पहले आपने JDK करना है डाउनलोड। JDK कैसे करना है डाउनलोड? किया आपने गूगल पे जाना है सिंपली, और यहाँ पे आप लिख लेना है जाके JDK डाउनलोड। ठीक है। अभी जो इस तरह के स्टेप पे मैं थोड़े से जल्दी जल्दी आपको बोल रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा टाइम भी ना आपका लगे, और मैं आपको क्योंकि असाइनमेंट भी समझानी है तो इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बोल रहा हूँ। ठीक है। आपने इधर आ जाना है, और यहाँ पे लिनक्स सिलेक्ट है तो आपने विंडोज़ को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से ये जो X64 इंस्टॉलर है इसको आपने यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है डाउनलोड करके। ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे गूगल करना है नेटबीन्स IDE, और यहाँ से इसका कोई भी वर्जन आप इंस्टॉल कर लें, 8.2 कर लें या कोई और कर लें जो आपको अच्छा लगे, जिस हिसाब से आपका लैपटॉप है। तो यहाँ पे कोई भी वेबसाइट ओपन करें और यहाँ से इसका एक जो है वो IDE इंस्टॉल कर लें। ठीक है। मेरे पास ऑलरेडी दोनों चीज़ें इंस्टॉल हैं। पहले आपने JDK इंस्टॉल करना है, उसके बाद आपने IDE यानी कि नेटबीन्स इंस्टॉल करना है। ठीक है। ओके। उसके बाद आपने करना क्या है, मैं तब तक जो है नेटबीन्स को ओपन कर देता हूँ कि ये थोड़ा सा ओपन होने में टाइम लेता है, तो तब तक मैं आपको समझा देता हूँ। आपने एक जी क्लास बनानी है एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर के नाम से, .java एक्सटेंशन है इसकी, और इस फाइल के अंदर आपकी व्हीकल और एवरेज मार्क्स क्लास कैलकुलेटर यानी कि दोनों फाइल जो हैं एक ही क्लास के अंदर, एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर वाली क्लास के अंदर होनी चाहिए। ठीक है। अब इसके अंदर हमारे पास जो मेन चीज़ है वो क्या है, यानी कि जो क्वेश्चन है वो क्या है कि आपने एक जावा का प्रोग्राम राइट करना है जो कि स्टोर करेगा स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन, कैलकुलेट करेगा उसकी एवरेज, और देन उसको क्या करेगा स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करेगा। अब इसके अंदर दो क्लासेस होंगी, एक स्टूडेंट की और एक एवरेज मार्क्स कैलक की। अब जो स्टूडेंट है उसके अंदर दो डाटा मेंबर होंगे, एक स्टूडेंट ID का जिसके अंदर चारों सब्जेक्ट्स के जो है वो मार्क्स होंगे। ये बड़ी मेन चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखिएगा, और इसके नाम काइंडली चेंज ना किया करें। जब आप नेम चेंज करते हैं तब आपके नंबर कटते हैं। उसके बाद एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर आप लेंगे जहाँ से आप सेटर गेटर फंक्शन बनाएंगे, और अपना ये कैलकुलेटर का जो फंक्शन है उसका आप यूज़ करेंगे। ठीक है। बाय एडिंग मार्क्स, मार्क्स को ऐड करने के लिए और देन उसको डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है। इन एवरेज मार्क्स क्लास के अंदर आप क्या करेंगे, ज़ाहिर है उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे स्टूडेंट वाली का, और उसको फिर स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवाएंगे। उसके बाद कहता है कि डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो वो आपकी अपनी वीयू की जो स्टूडेंट ID है उसके जो है वो उसको आपको ने डिस्प्ले करवाना है मार्क्स से पहले, और देन आफ्टर दैट जो कोई भी आप रैंडम सब्जेक्ट के मार्क्स जो ऐड कर सकते हैं, जैसे सर ने ये ऐड किए हैं आप कोई और भी ऐड कर सकते हैं इन द ऑब्जेक्ट यूजिंग सेटर फंक्शन। और फिर देन आप क्या करेंगे, उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे विद द हेल्प ऑफ डिस्प्ले std info फंक्शन। ठीक है। उसके बाद एवरेज ग्रेड, और एवरेज ग्रेड को कैलकुलेट करेंगे यूजिंग एवरेज मार्क्स फंक्शन। और उसके बाद यहाँ पे और मजीद कोई भी चीज़ नहीं है, ये सर ने आपको डिटेल दी हुई है, थोड़ा सा समझाया हुआ है सेटर फंक्शन कैसे बनाएंगे, गेटर फंक्शन कैसे बनाएंगे, और ये एक्चुअली आपका रिजल्ट जो डिस्प्ले होकर आना चाहिए। चलें पहले मैं आपको रन करके चेक करवा दूँ, और देन हम आगे बात करते हैं। तो मैं इसको सबसे पहले रन करता हूँ और आगे पहले चेक करवाता हूँ कि क्या रिजल्ट सेम है। पहले आप रिजल्ट चेक किया करें कि आपको रिजल्ट सेम आ रहा है, देन आफ्टर दैट आप चेक किया करें अपने सेटर गेटर फंक्शन, और देन आप आगे मूव किया करें। ठीक है। चले मैं यहाँ पे पहले आपको कंपेयर करके चेक करवा दूँ कि दोनों चीज़ें जो है वो मैच हो रही हैं नहीं हो रही। देखिए सबसे पहले स्टूडेंट ID यहाँ पे शो होगी। ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट 1 मार्क्स, सब्जेक्ट 2 मार्क्स, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4, और उसके बाद स्टूडेंट एवरेज मार्क्स। ठीक है। अब देखिए मैंने 1 जो है उसको थोड़ा सा साथ मिला दिया मार्क्स के, सर ने थोड़ा सा जो है वो स्पेस रखी हुई है, तो ये भी आप सेट कर लीजिएगा। इसको करना कैसे सेट मैं अभी भी आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ठीक है। सेट कैसे करना है, तो इसके लिए आपने यहाँ पे आ जाना इधर स्टूडेंट और जावा वाली क्लास में, और यहाँ पे जाके आपने सेट कर लेना है इसको। ठीक है। बहरहाल ये भी मैं आपको तरीके साथ में गाइड कर दूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि आपने करना क्या है, आपने इस असाइनमेंट को बनाना कैसे है। सबसे पहले आपने सिंपली यहाँ पे फाइल के ऊपर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे जावा चूज़ करके जावा एप्लीकेशन चूज़ कर लेना है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे अपनी एक क्लास जो है वो यानी कि प्रोजेक्ट का नेम आपने रख लेना है। ठीक है। आप कोई भी प्रोजेक्ट का नेम रख लें, जैसे मैं लिख लूँ CS506 असाइनमेंट 1। ठीक है। आपने ये लिख लिया सपोज करें।
ठीक है, ये मेरी फाइल बन के आ गई। ठीक है, ये अभी लोड हो रही है क्योंकि ज़ाहिर है थोड़ा सा टाइम लेती है जावा की फ़ाइल, तो इसको थोड़ा सा लोड होने दें। ठीक है, जैसे ये लोड होती है उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। उसके बाद आपने बनानी है इसके अंदर दो जावा क्लासेस, एक स्टूडेंट के नाम से और दूसरी जो है एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर के नाम से, और फिर दोनों के अंदर आपने चीज़ें ऐड करके जो है वो कैसे अपना असाइनमेंट कंप्लीट करना है वो भी फिर आपको स्टेप बाय स्टेप जो है गाइड करता हूँ। ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है कि मेरे लैपटॉप की जो है विंडो होने वाली है, तो अभी ये लोड हो रहा है, इसको होने दें। ये मेरे पास जो है इसकी जावा वाली फाइल बन के आई है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे पास ये असाइनमेंट वाली फाइल आई है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ पे सोर्स पैकेज पे आपने क्लिक करना है और एक आपने जावा क्लास बना लेनी है। जावा क्लास आपने पहली स्टूडेंट के नाम से बना लेनी है, तो मैं स्टूडेंट 1 के नाम से भी फिलहाल के लिए बना लेता हूँ। ठीक है, और एक आपने बना लेनी है यहाँ पे जावा क्लास स्टूडेंट के नाम से बना लेते हैं, क्योंकि मैंने कोड उधर से उठा लूँगा, तो मैं इधर से बना लेता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट स्टूडेंट के नाम से बना लेता हूँ, क्योंकि मैंने फिर वही कोड इधर उठा के पेस्ट कर दूंगा, मुझे दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और एक आपने बना लेनी है एवरेज मार्क्स कैल्क के नाम से। ठीक है, इसका नाम इधर से कॉपी कर लें आप फाइल से, सबसे बेहतर है। मैंने इस फाइल को पहले जो है PDF से वर्ड में किया है, ताकि मैं सारी चीज़ें जो है वो इधर से कॉपी कर सकूँ। ठीक है, इधर से आप इसका नेम कॉपी करें क्लास का और इसको उठा के इधर लिख लें। ठीक है, और इसको फिनिश कर दें। ये आपकी दो क्लासेस बन गई। चलें जी, अब ये स्टूडेंट के अंदर आ जाएं और यहाँ पे आप इस क्लास के अंदर आके सबसे पहले आप ये इसके कुछ जो है आप यहाँ पे ये आप देखें जी। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर लगाया, क्लास हमने बनाई स्टूडेंट के नाम से। उसके बाद हमने स्ट्रिंग ID लिया, एक डाटा मेंबर। ठीक है, जैसे सर ने यहाँ पे लिखा हुआ था, इधर मैं अगर आपको दिखा दूँ दोबारा से, जो सर ने कहा था आपको स्टूडेंट ID के लिए। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट मार्क्स के लिए, तो ये इधर कहीं सर ने लिखे भी होते हैं। ये देखें STD ID सब्जेक्ट ग्रेड्स, तो ये जो नाम है ये आप काइंडली सेम रखिएगा। देखें STD ID, उसके बाद सब्जेक्ट ग्रेड मैंने बिल्कुल सेम किया हुए हैं। अब प्राइवेट डबल जो है आपको पता है डाटा टाइप है। उसके बाद सब्जेक्ट ग्रेड, ये एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया इधर। उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर कॉल किया, कंस्ट्रक्टर के अंदर देखें सेटर गेटर फंक्शन बनाए हुए हैं। ये ऑटोमेटिकली मैंने बनाए हैं, ये खुद नहीं मैंने लिखे। ये कैसे बनते हैं, आप इसको दोनों लाइन्स को कॉपी करें। कॉपी करने के बाद आप यहाँ पे आएँ और यहाँ पे आने के बाद आप सिंपली जो है वो अल्ट और इंसर्ट को एक साथ प्रेस करें और यहाँ से अपने गेटर सेटर फंक्शन जो है इसको आप बना सकते हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी मेरे पास बने हुए हैं। अगर आप यहाँ पे इसको क्लिक करके दोबारा इंसर्ट के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आपके सेटर गेटर फंक्शन बन जाएंगे, अगर आपने नहीं बनाए होंगे तो। ठीक है, बट मेरे पास ऑलरेडी बने हुए हैं। चलें, अब यहाँ पे खुद ब खुद ये सारे फंक्शन बन जाएंगे आपके, और आपने जस्ट यहाँ पे एक डबल का फंक्शन जो आपने ऊपर डाटा मेंबर डिक्लेयर किया था, उसके अंदर आपने फंक्शन बनाना था एवरेज मार्क्स का, जिसके अंदर आपने क्या करना था, एक फॉर लूप लगाना था और ग्रेड जो है वो सब्जेक्ट की बेस के ऊपर आपने इंप्रूव करना था। ठीक है, इस तरह आपने एक फंक्शन बनाना था डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फो के नाम से, जो कि सर ने आपको कहा हुआ था। ये दोनों फंक्शन जो सर ने आपको कहे थे आपने उसी के अकॉर्डिंग बनाने हैं। ये देखें डिस्प्ले स्टूडेंट इन्फो ये वाला, और एक सर ने आपको फंक्शन कहा था ये एवरेज मार्क्स वाला। ये दोनों आपने फंक्शन बनाने हैं, ये देखें जी। ठीक है, दोनों के नाम के ऊपर बड़ा गौर से फोकस करना है आपको, क्योंकि नाम अगर आप सही लिखेंगे देन ही आप जो है वो आपका आगे जो है वो सही होगा प्रोग्राम। ठीक है, ये यहाँ तक बनाने के बाद आपने एवरेज मार्क्स कैलकुलेटर वाली क्लास में आ जाना है और यहाँ पे आके आपने सिंपली यहाँ पे ये देखें। ठीक है जी, अब इसके अंदर जस्ट मैंने क्या किया, मेन फंक्शन बनाया, ये OB जो है वो ऑब्जेक्ट क्रिएट किया अपनी स्टूडेंट क्लास का। अब आप यहाँ पे कोई भी नेम लिख सकते हैं। उसके बाद डॉट लगा के सबसे पहले स्टूडेंट ID को कॉल किया, ID असाइन कर दी, यहाँ पे अपने अपनी ID लिखनी है। उसके बाद सब्जेक्ट के मार्क्स लिखे सेटर फंक्शन के साथ सेट किए, और उसके बाद जो है वो यहाँ पे ग्रेड सेट किया सब्जेक्ट मार्क्स के साथ, क्योंकि ये सब्जेक्ट मार्क्स मेरा जो है वो ऊपर मैंने डाटा मेंबर बनाया था स्टूडेंट वाली क्लास के अंदर। उसके बाद जस्ट मैंने वेरिएबल्स को डिस्प्ले करवा दिया। ठीक है जी, चलें जी, ओके। अब मैं इसको आपको रन करके ऑलरेडी भी चेक करवा चुका हूँ, दोबारा भी आप करवा देता हूँ। आपने इसको सबमिट कैसे करना है कि आपने यहाँ पे इसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद जब आप एक बार रन कर लेंगे इसको कॉपी करें एवरेज वाली क्लास को, पहले इसको यहाँ पेस्ट करें। उसके बाद स्टूडेंट वाली क्लास के अंदर आएँ, इसको यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर दें, और पेस्ट करने के बाद इसको फाइल के ऊपर क्लिक करें, सेव एज के ऊपर क्लिक करें, और ये जो स्टूडेंट फाइल का नेम आपको कहा गया था ये एवरेज मार्क्स कैल्क वाली क्लास, यही आपने नेम रखना है, और इसी नेम से आपने इस फाइल को सेव करके जो है वो आगे डॉट जावा लगा के इसको सबमिट करवाना है। ठीक है, डॉट जावा, और इसको आपने ऐसे सेव करके अब आपने ये वाली फाइल जो है सबमिट करवा देनी है। ठीक है, होप सो कि आपको समझ आएगी। फिर भी जहन में क्यूरी होता मुझसे पूछ सकते हैं।
अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।